आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्थूल शरीर की पात्रता छोटी ही होती है। यानी कि मुख्य रूप से हमारी जो चर्चा है वो स्थूल शरीर के ऊपर है, क्योंकि कलयुग का वातावरण चल रहा है। अब कलयुग में अक्सर मनुष्य की भोग विषयों में ही अधिक रुचि बनी हुई है। अब भोग विषयों में अधिक रुचि होने का प्रभाव केवल स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखा जाता है, क्योंकि हम जितने भी भोग भोगते हैं उनकी तृप्ति स्थूल शरीर के स्तर पर ही हम चाहते हैं। देखिए, मन के स्तर पर तो देखिए मानसिक रूप से भोग तो हम जितने मर्जी कर ले, उसके लिए तो आपको हमें कोई पुरुषार्थ करने की भी जरूरत नहीं। अब यदि मनुष्य माल में घूम रहा है, अब माल में कितने ही ऐसे भोग्य पदार्थ हैं जिनको हम देखते जाते हैं तो वो भोग तो सहज ही होने लगता है। यानी उन सूक्ष्म भोगों पे आपके मरी कोई संतुष्टि नहीं होती जब तक हम देखिए स्थूल स्तर पर उनको भोगते नहीं। अब जूस की दुकान है, आप मन में चिंतन करते हो मैंने जूस पी लिया, तो आपको कोई पैसे नहीं देने। लेकिन यदि आप स्थूल शरीर के स्तर पर अपने जीभा द्वारा स्वाद लेना चाहते हो, पीना चाहते हो, तो आपको उसकी एक कीमत चुकानी होती है, धन देना होता है। यानी कि पदार्थों का सुख लेने के लिए आपको हमें धन चाहिए। धन कहो, अर्थ को, ये सब देखिए एक ही बात है। इन सभी स्थितियों की आपको हमें यथार्थ रूप से अर्थ समझने होंगे। देखिए, आपका हमारा शरीर है ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। लेकिन जब तक हम अपने तीन शरीरों की स्थितियों पर कुछ चिंतन नहीं करते, अक्सर मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपना जीवन बिताता है। इसलिए तो आज हमने देखी स्थूल शरीर की पात्रता को छोटी शब्द से लिखा है। हालांकि मेरे मन में आ रहा है कि कल हम लगे हाथों देखिए सूक्ष्म शरीर के ऊपर चर्चा करेंगे, और परसों फिर हम कारण शरीर की एक स्थिति के ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि एक साधारण मनुष्य है अपने स्थूल शरीर के अलावा सूक्ष्म और कारण शरीर की स्थितियों को कुछ ज्ञान नहीं रखता। क्योंकि मृत्यु देखिए स्थूल शरीर की होती है, जो प्राय आपके हमारे देखने में आता है। देखिए, जब शरीर में से एक चेतन तत्व निकल जाता है तो उसके साथ सूक्ष्म और कारण शरीर भी निकल जाते हैं, क्योंकि अगली योनि की जो एक पात्रता है वो कारण शरीर में बंद रहती है। उस स्थिति विशेष पे ही फिर नया जन्म मिलता है। अक्सर हम शमशान घाट में देखिए ऐसी स्थितियां अक्सर हम देखने में आती है कि किसी का स्थूल शरीर को जब अग्नि दी जाती है तो मृत्यु में जो पांच तत्वों की जो एक पदार्थों का ये जो आपका हमारा शरीर बना होता है, अक्सर दो मनुष्यों में ऐसी चर्चाएं होती हैं कि ये पांच तत्वों का बना था। यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना था, पांच तत्वों में ही लीन हो गया। इतना साधारण ज्ञान तो देखिए लगभग भारत में सभी लोगों को ही 40-50 वर्ष के बाद होने लगता है। क्योंकि इस आयु के आसपास अक्सर कभी ना कभी किसी ना किसी की मृत्यु पर मनुष्य शामिल हो चुका होता है। देखिए, ये स्थितियां बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आपको हमें समझनी चाहिए। जब तक मनुष्य जन्म मरण की स्थितियों पर थोड़ा चिंतन नहीं करता, इसलिए आज हमने देखिए स्थूल शरीर का ही विषय लिया, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर आज लोगों के विषय बिगड़ते जा रहे हैं। ये स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब आपके हमारी स्थितियां बिगड़ती हैं तो उसका प्रभाव देखिए सूक्ष्म शरीर पे, फिर कारण शरीर पे बनता है। ये जो मृत्यु होती है कि केवल स्थूल शरीर की होती है। यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे ये जो सूक्ष्म और कार्य शरीर की जो एक स्थिति है, ये आत्मा और परमात्मा के साथ देखिए, आत्मा और परमात्मा तो चेतन तत्व है। आत्मा को तकनीकी रूप से ज्ञान स्वरूप कहा गया है। यूं को कि सिद्धांतिक रूप से हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जबकि परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया। परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा जाता है, यानी कि सत्य, चित, आनंद। जबकि आपकी हमारी आत्मा के लिए सत्य और चित कहा जाता है। और ये जो माया है, प्रकृति है, इसके तीन गुण हैं,
इनको मात्र सत्य कहा जाता है, यानी कि ये चेतन नहीं है, क्योंकि केवल सत्य है, चित्त भी नहीं है। और मनुष्य की आत्मा कहो या सभी आत्माएं, ये केवल सत्य चित्त है। और ये जो 84 लाख प्रकार की स्थितियां हैं, ये मात्र एक स्थूल शरीर की स्थिति है। अब कारण शरीर में आपके हमारे कर्मों की स्थितियां होती हैं, उनके फलस्वरूप एक स्वभाव की स्थितियां होती हैं। कर्मों के आधार पे ही आपका हमारा अगली योनि का निर्धारण होता है, यानी कि मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है। आत्मा और परमात्मा के साथ ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जैसी जैसी स्थितियों पर इनकी यात्रा पहुंची होती है, उसके अनुसार ही देखिए कार्य शरीर में जैसी पात्रता बढ़ चुकी होती है, उसके आधार पे ही एक नया कार्य कहो, नया स्थूल शरीर की जो एक स्थितियां हैं, वो सहज ही आपके हमारे जीवन में फिर वो बनती रहती है। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से अनादि काल से एक प्रभाव में चलती आ रही है। इसलिए आज हमने देखिए स्थूल शरीर को एक सीमित पात्रता के साथ इसलिए भी जोड़ा है, क्योंकि स्थूल शरीर की मृत्यु सापेक्ष दृष्टिकोण से सूक्ष्म और कारण शरीर की तुलना में बहुत ही जल्दी जल्दी होती है। और ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितने भी भोग भोगते हैं, इनकी तृप्ति भी देखिए, आपने रसगुल्ला खाया, खाते ही कितना आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट की स्थिति है। अब पुनः उसका रस या स्वाद लेने के लिए पुनः आपको रसगुल्ला खाना है। देखिए कोई स्मृति रखने मात्र से आपको में उसका एक विशेष सुख नहीं मिलता। यदि ऐसा ही होता तो फिर तो आपको में देखिए पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं है। एक भोग का ही बार बार आप चिंतन करो और अपने आप में प्रसन्न हो जाओ। देखिए इस सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में पुरुषार्थ करना होता है। ये पुरुषार्थ का अभिप्राय भोगों के लिए है। इसीलिए तो कहा गया धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है, जिसमें अर्थ का अभिप्राय धन कमाने से है। अब संसार में जितने भी भागदौड़ देखते हो, देखिए ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की जो एक स्थिति है, क्योंकि आपका हमारा शरीर है ये पदार्थों का बना है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इन सभी स्थितियों को तामसी कहा गया है। जबकि प्रकृति के दूसरा गुण जो रजोगुण है, उसको क्रिया से जोड़ा जाता है, सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए अपने अपने स्थूल शरीर के स्तर पर भोगों में रुचि रखते हैं, तो भोग जितने भी स्थूल शरीर के स्तर पर भोगे जाते हैं, वो देखिए पदार्थों के ही होते हैं। ये 5 भोग्य विषय के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन पर आप गहन चिंतन जब करोगे तो ये जो 5 भोग्य विषय हैं, इनका परिणाम ही आपका हमारा स्थूल शरीर की एक स्थिति बनती है। देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पृथ्वी का जो सूक्ष्म भूत है उसको गंध कहा गया है, जल के सूक्ष्म भूत को रस, अग्नि के सूक्ष्म भूत को रूप, वायु के सूक्ष्म भूत को स्पर्श और आकाश के सूक्ष्म भूत को शब्द कहा गया। यानी कि ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन भोग विषयों का ही आपका हमारा स्थूल शरीर एक निर्माण है। देखिए ये सभी स्थितियों को आपको हमें भोग दृष्टि से नहीं, ज्ञान दृष्टि से समझना है। जैसे हम संसार में देखिए इतनी भौतिक जगत में जो पढ़ाई करते हैं, वैज्ञानिक भी देखिए कार्य कारण के संबंध को समझते हैं। आपके स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब रोग होते हैं तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। अब डॉक्टर भी आपके मेरे जो रोग का इलाज, देखिए रोग एक कार्य है, रोग के पीछे का जो कारण है उसको ढूंढता है। उस कारण को जब ढूंढ कर उसको समाप्त कर देते हैं, उसका इलाज कर देते हैं, तो जो रोग की स्थिति होती है जो आपको हमें पीड़ा दे रही है, वो फिर समाप्त हो जाती है। यानी कि रूट को, उसके कारण को हम समाप्त करते हैं। ये सभी स्थितियाँ आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी होगी। और ये जो आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं, इनको जो स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रिय, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान,
इनको स्थूल शरीर के स्तर पर एक गोलक कहा गया, ज्ञानेंद्रिया कहा गया। और ये जो 5 कर्मेंद्रियां जिनसे हम हाथ पैर वाणी लिंग गुदा बताई है, हाथ पैर वाणी से ही हम सारे कर्म करते हैं। अब देखो, मैं वाणी द्वारा ही तो अपने वीडियो बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ। वाणी मुख्य द्वारा ही देखिए हम वाणी देखिए बोलने का भी काम करते हैं, यानी कि जिह्वा जो आपकी हमारी ये एक कर्मेंद्री भी है और ज्ञानेंद्री भी है। जब हम खाने का एक रस लेते हैं तो फिर ये एक ज्ञानेंद्री का बात, और जब ये बोलती है तो ये एक कर्मेंद्रिय बन जाती है। और हाथ पैर द्वारा हम सारे ही कर्म करते हैं। आप जितने भी श्रम आप उस संसार में देखते हो वो हाथ पैर द्वारा ही होते हैं, या किसी यंत्रों द्वारा होते हैं। तो उन यंत्रों को भी देखिए आपके हमारे हाथ पैर ही चलाते हैं। अब कोई रिक्शा चला रहा है तो हाथ का भी काम है और पैर का भी काम है। इसी तरह यदि हम कोई यंत्र द्वारा काम करते हैं, औजार द्वारा काम करते हैं, उसमें भी आपके हमारे इन स्थूल शरीर के स्तर पर हाथ पैर वाणी का ही होता है। अब कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, देखिए उसका वो वाणी द्वारा कर्म हो रहा है। इन सभी स्थितियों को आपको भी समझना होगा। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही आज 24/7 की जो एक स्थितियां बनी हुई, ये सभी स्थितियां देखिए भले ही आपका हमारा जीवन कभी कभी लगता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार या सापेक्ष दृष्टिकोण से ये एक बहुत ही इसकी पात्रता छोटी कही गई है। यानी कि आपके बारी देखिए बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था और फिर उसके बाद मृत्यु हो जाती। यानी कि ये जन्म मरण की जो एक स्थिति है ये स्थूल शरीर के साथ होती हैं। स्थूल शरीर द्वारा ही कर्म होते हैं, स्थूल शरीर द्वारा ही किए गए कर्मों का हम परिणाम रूप में भोग भोगते हैं। इनका 3 गुणों से संबंध है। ये जो 3 गुणों में तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थिति है। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से। किसी भी पदार्थ का जब तक हम देखिए एक क्रिया ज्ञान पूर्वक नहीं करते उससे सुख लिया नहीं जा सकता। अब चाकू है, चाकू से देखिए हम सब्जियां काटते हैं, फल काटते हैं। अब चाकू तो है तो लोहे का बना हुआ है या स्टील का बना हुआ है। अब उसको एक ऐसा आकार दिया गया, आकार कैसे दिया जाएगा, उस पर क्रिया होगी, काम किया जाएगा, और क्रिया ज्ञान पूर्वक होने से ही वो चाकू की जो एक आकार है वो सही सही बन पाता है। इसी तरह आप देखोगे, देखिए हम जितने भी पुरुषार्थ करते हैं क्रिया के साथ साथ ज्ञान होना जरूरी है। अब कोई देखिए आपका बड़ा मकान बन रहा है, मकान बनने में देखिए एक साधारण श्रम की भी जरूरत है, उसके ऊपर मिस्त्री होता है, उसके ऊपर भी देखिए फिर आर्किटेक्ट होते हैं। ये सभी स्थितियों को आप ज्ञान के स्तर पर, क्रिया के स्तर पर देखिए, कोई ज्ञान दे रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, कोई श्रम दे रहा है। ये सभी स्थितियों की आपको मैं भावार्थ इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि ताकि इन उदाहरणों द्वारा आपको मैं स्थूल शरीर की स्थिति का बोध होने लगी। ये जन्म मरण की स्थितियां हैं, इसलिए आज हमने इसको पात्रता छोटी के साथ दर्शाया। यानी कि ये जो सुख है चाहे दुख है, कभी कभी आपको मैं देखिए सुख तो छोटे नजर आते हैं, दुख बड़े नजर आते हैं। वो क्योंकि सुखों में आपकी हमारी रुचि होती है, तो जिसमें रुचि होती है वो ऐसे लगता है कि जल्दी चलेगी। और यही जब दुख होते हैं, अब दुख आपको में बहुत बड़े इसलिए लगते हैं क्योंकि आपको में दुखों में कोई रुचि नहीं होती। देखिए ये सभी स्थितियां आप जितना क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान की स्थितियों को समझ जाओ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी बार बार कहते हैं कि इन 3 गुणों के ज्ञान को समझो। और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो आपके मेरे स्थूल शरीर को एक रथ का नाम दिया। अब रथ का नाम देने का अभिप्राय क्या है कि इसकी एक विशेष महत्ता मनुष्य योनि के शरीर की बताई गई है, क्योंकि मनुष्य को ही कर्म करने की एक स्वतंत्रता है। मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया है। और यदि हम साधना करने आरंभ कर देते हैं, अब साधना करने आरंभ करने का अभिप्राय क्या है कि जब हम साधना करते करते अपने कारण शरीर को देखिए, जब हम कारण को समाप्त करते हैं, जैसे अभी हमने बताया ना, डॉक्टर कारण को समाप्त करता है तभी रोग या कार्य समाप्त होता है। यदि हम जन्म मरण के बंधन से छुट्टी चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, ये मुक्ति क्या है? मोक्ष की स्थिति।
देखिए मोह के स्तर पर ही आपको मैं ये जो बार बार विषय भोगों में, आज एक रसगुल्ला भोगा, फिर दूसरा भोगा, आज देखिए गंध का सुख है, रस का सुख है, स्पर्श का सुख है, शब्द का सुख, इन सभी सुखों को देखिए हम एक बार भोगते हैं, थोड़ी सी तृप्ति हुई, फिर दूसरी बार भोगा, फिर तृप्ति कम होती है। यानी कि ये भोग विषय पहली बार सुख अधिक देते हैं, दूसरी बार कम, तीसरी बार और कम, और चौथी पांचवी बार ये सुख देते ही नहीं। वहीं से ही सुख नहीं, फिर दुखों की उत्पत्ति होती है। इसलिए भी इनको देखिए, इनकी पात्रता, सुखों की पात्रता कहो, ये छोटी आप समझ सकते हो। और जैसे हम पुरुषार्थ करते करते भी देखिए थक जाते हैं। अब कोई भी मनुष्य देखिए सोना चाहता है, काम कर करके हम थक जाते हैं। उस दृष्टिकोण से भी देखिए आपकी हमारी जो एक पात्रता है काम करने की भी, वो भी एक सीमा में है। अधिक काम हम कर नहीं सकते। और इसी तरह जी तो हम जितने भी भोग हैं आपके हमारे खाने की भी देखिए एक सीमा है। अक्सर हम कहते हैं ना, देखिए हमने खाने तो 100 रुपये हैं और 1000 रुपये घर में रखे हुए हैं, फिर भी हम 1 लाख कमाने के लिए भाग दौड़ करते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको मैं जितने जितने भावार्थ समझ में आ जाएंगे। इसलिए तो देखिए हम 3 गुणों को और 3 शरीरों की स्थितियों पर लगभग हम प्रतिदिन ही चर्चा करते हैं, क्योंकि आज हमने एक नए शब्द के साथ इसको जोड़ा है। क्योंकि स्थूल शरीर की पात्रता छोटी होती है, यानी कि आपको मैं अपने स्थूल शरीर को कोई विशेष महत्व भोग दृष्टि से नहीं देना। यानी कि ये पात्रता छोटी का अभिप्राय ये है कि यहाँ के जितने भी सुख हैं ये अल्पकालिक हैं। ये अल्पकालिक सुख आपको में कोई विशेष तृप्ति देते नहीं। इसीलिए आप देखोगे कि हम अपने जीवन में देखिए बार बार विषय भोगों को भोगते हैं। आपने हमें सुबह रोटी खाई, फिर दोपहर को खाई, फिर शाम को कुछ जलपान लिया, फिर रात को रोटी खाई। ये ऐसे ही देखिए ये भोगों की स्थिति है। आप इसको आहार, मैथुन, निंद्रा, भय की स्थितियाँ, क्योंकि 4 पशु वृत्तियाँ भी समझाई गई हैं। अब शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया, यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता, देखिए सत्संग करने का अभिप्राय आपके हमारे विषय भोगों पर एक नियंत्रण की स्थिति है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों को 5 विषय भोगों से एक संबंध बताया। क्योंकि ये विषय भोग देखिए भले ही आपको हमें कोई विशेष तृप्ति देते भी नहीं है, लेकिन मनुष्य इनको बार बार भोगता है, क्योंकि तृप्ति तो होती नहीं। तृप्ति नहीं होती, इसलिए हम बार बार भोगते रहते हैं और भोगते भोगते थक जाते हैं। अब देखिए ना, मनुष्य एक भोग भोगता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अंत में कोई भी मनुष्य देखिए इन भोगों को भोगते भोगते थक जाता है, फिर वो सोना पसंद करता है। देखिए ये बहुत ही व्यवहारिक स्थितियां आपके हमारे जीवन में अनादि काल से जीवन में यूं ही चलती आ रही है। मनुष्य इन स्थितियों पर चिंतन नहीं करता। देखिए मनुष्य जीवन तो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए मिला है, इसलिए तो इसको साधना करने का एक अवसर कहा गया, ताकि हम अपने कार्यशील, क्योंकि हम जैसे जैसे स्थूल शरीर के स्तर पर कर्म करते हैं, वैसे वैसे कार्य शरीर में एक कर्मों की पात्रता बनती जाती है। और जब तक कर्म रहते हैं उससे संबंधित फिर संस्कार बनते हैं। यानी कि जब तक कार्य शरीर की स्थितियां बनी रहती हैं, इस जन्म मरण के बंधन से मनुष्य छूट नहीं पाता। अब स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब आपकी हमारी मृत्यु होती है, तो अगला जोनि कहो या अगला शरीर पुनः आपके हमारे कर्मों के आधार पे आपको हमें प्रकृति द्वारा एक लेना ही पड़ता है, स्वीकार करना ही पड़ता है। क्योंकि मन के चाहने से कोई मोक्ष की स्थिति नहीं बनती कि ये मेरा अंतिम जन्म। क्योंकि अंतिम जन्म बनाने के लिए पूरी एक विधि है साधना की, योग की। इन सभी स्थितियों पर देखिए हम लगभग पिछले 4.5 वर्षों से इन पर कुछ ना कुछ चर्चाएं प्रतिदिन ही करते आ रहे हैं। क्योंकि अब तक हमने तकरीबन 1850-60 वीडियो जो प्रसारित की, उन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में हमने कहीं ना कहीं देखिए, एक हमने वीडियो बनाया था आज से लगभग 3 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस वीडियो विशेष में हमने देखिए लगभग 3 घंटे की वो वीडियो है, उसमें इन सभी स्थितियों पर एक विशेष चर्चा को विस्तार से समझाया था। यानी कि हम सभी भाई बहनों को
अपने इन तीन शरीरों की स्थितियों को समझना चाहिए। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर यदि मनुष्य अपना जीवन जीता है तो ये कोई विशेष कोई एक सफलता नहीं। जब तक मनुष्य अपने सूक्ष्म शरीर को समझता नहीं है, क्योंकि कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, देखिए शास्त्रों में कहीं कहीं सूक्ष्म और कारण शरीर को इकट्ठा सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है, और कहीं कहीं सूक्ष्म और कारण शरीर को अलग अलग भी कहा गया है, कहीं इकट्ठा कारण शरीर भी कह दिया जाता है। ये अलग अलग स्थितियां देखिए शास्त्रों में समझाई गई हैं। हम तो देखिए अपनी चर्चाओं में इन तीनों शरीरों को अलग अलग ही समझाते हैं, ताकि ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियाँ आपको हमें समझ में आ जाए। देखिए, आज हमने स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ विचार रखे हैं, कल हम सूक्ष्म शरीर के स्तर पर कुछ स्थितियों पर प्रकाश डालेंगे, और परसों हम देखिए कार्य शरीर की स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालेंगे, ताकि आपका हमारा मिले हुए जीवन में क्रमबद्ध तरीके से ये ज्ञानमय स्थितियां बनने लगेंगी, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन जहाँ तक संभव हो सकता है उसको हम सफल करें, सार्थक करें। क्योंकि विषय भोगों का देखिए भोगते भोगते कोई अंत नहीं है, और अंतिम स्थिति में देखिए जैसा जैसा कारण शरीर हम बना लेते हैं, देखिए मानसिक स्तर पर आपका हमारा कर्माशय तो नहीं बनता, उससे संस्कार बनते हैं। लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर हम जैसी जैसी स्थितियां या कर्म जो भी करते रहते हैं, शास्त्रों में तो देखिए विहित और निषेध कर्मों की चर्चा आती है। निषेध का अभिप्राय मना किया जाता है, वो पाप श्रेणी में कर्म आते हैं, और विहित कर्म एक साधारण पुण्य कर्म राशि माने जाते हैं। एक विशेष पुण्य कर्म सात्विक, जिनको परोपकार के कार्य, दान पुण्य के कार्य भी समझ। इन सभी स्थितियों पर देखिए अलग अलग तो हम चर्चा आज तक बहुत हमने की है, लेकिन आज मेरे मन में आया कि स्थूल शरीर को एक पात्रता के साथ जोड़कर थोड़ी इस पर विशेष चर्चा कर दी जाए, ताकि हम अपने स्थूल शरीर के स्तर पर इन भोगों का जो एक विशेष आकर्षण आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर बना रहता है। क्योंकि स्थूल शरीर देखिए अपने आप में कोई कार्य तो करता नहीं, ये पीछे से मन और बुद्धि की जो एक स्थिति है, जिस पर हम कल थोड़ा विशेष इस पर चर्चा करेंगे, उसके अनुसार ही आपका हमारा जीवन भागता दौड़ता है, कार्य करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन फिर भी आपको मैं अपने स्थूल शरीर को एक समझना होगा। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करो, ताकि ये जो जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं, ये आपका हमारा कर्माशय खराब ना हो, बिगड़े ना, ताकि ये जो मरने के बाद ये जो नीचे की जो 80 लाख दंड में जो नहीं है, ये तामसी जोनी है। देखिए, तामस को निकृष्ट गुण कहा गया है, तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण कहा जाता है, और रजोगुण से अच्छा सत्वगुण कहा गया है। देखिए, इसके पीछे का जो एक तर्क है वो ये है कि आपको हमें प्रकृति के भोगों को कर्म करके, जिसको कहते हैं ना कर्म फल सिद्धांत, यानी कि बिना कर्म किए आपको हमें फल नहीं खाना। ये जो हम कहते हैं ना तामसी निकृष्ट गुण निषेध करना, जब हम दूसरे को पीड़ा देखते हैं, देखिए जैसे हम सुख चाहते हैं, दूसरे जीव चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा भी हो, देखिए वो भी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। इसलिए किसी भी मनुष्य को, किसी भी जीव को, मनुष्य को दुख नहीं देना। यही तो शास्त्रों में समझाया गया कि निषेध कर्म मत करो, दूसरों को पीड़ा मत दो। और आज संसार में लोग मांसाहार भोजन को ही एक अधिक पसंद करते हुए पशु पक्षियों की हत्या करने में भी हिचकते नहीं। भले ही देखिए खाने वाला तो दिन में उनकी हत्या नहीं करता, लेकिन दोष जब पाप कर्म तो अधिक खाने वाले का ही बनता है, मारने वाले का भी बनता है, पकाने वाले का भी बनता है, वितरण करने वाले का भी बनता है। देखिए, ये सभी स्थूल स्थितियाँ, सूक्ष्म स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। देखिए, हम तो प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ चर्चाओं में अपनी बातों को रखते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको चिंतन करना होगा, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा, क्योंकि मनुष्य जोनि सर्वश्रेष्ठ जोनि है। इसलिए क्योंकि ये कर्म जोनि है। मनुष्य जोनि में किए गए कर्मों के आधार पे ही ये जो नीचे की या ऊपर की जोनियां हैं, देखिए नीचे की योनियों को दंड से जोड़ा गया है और ऊपर की योनियों को एक पुरस्कार से जोड़ा जाता है। लेकिन ऊपर की योनियां चाहे नीचे की योनियां हैं, दोनों ही भोग योनियां।
केवल मनुष्य योनि कर्म योनि है, और उस कर्म योनि को मनुष्य देखिए साधना योनि यदि नहीं भी बनाता तो कम से कम अपने कर्मों में एक विशेष रूप से निगरानी करनी होगी। इसलिए तो कहते हैं बार बार सत्संग करो। सत्संग करने से आपको सही गलत की पहचान का पता चलता है। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन को कर्मों में एक विशेष स्थिति को ध्यान नहीं देता, केवल भोगों की ओर ही ध्यान देता है, क्योंकि आज कल युग में देखिए ये 24/7 की स्थितियां ही मनुष्य से कब कितने पाप कर्म करवाते रहते हैं, मनुष्य को पता नहीं चलता। देखिए आज नीचे की जोनियों के 80 लाख प्रकार की जोनियों में कितने ही असंख्य जीव, वो सभी जीव भी कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य योनि में ही थे, लेकिन उन्होंने भी अपने मनुष्य जीवन में अज्ञानतावश देखिए पाप कर्म अधिक कर दिए थे, जिसके फलस्वरूप ये नीचे की योनियों में भटकना पड़ता है, दंड भोगना पड़ता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन को एक सदुपयोग करना है, एक साधना रूप में लेना है, ताकि आपका हमारा मन बुद्धि के स्तर पर सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो, कार्य शरीर के स्तर पर शुभ संस्कार बने, ताकि हम मायातीत होते हुए देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम कारण को समाप्त करने में सफल हो जाते तो फिर हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं, मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो, फिर जन्म मरण के बंधनों से हम आजाद हो जाते हैं, मुक्ति पा जाते हैं, और फिर भौतिक शरीर की प्राप्ति ना होकर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो। हम लंबे समय के लिए आनंदमय जीवन परमात्मा के सानिध्य में एक व्यतीत करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, उस दिशा की ओर हम चलना आरंभ करें, साधना करें, तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपकी भी बने, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आपके प्रश्नों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आती अधूरी लगती हो, किसी प्रकार की भी आपकी कोई शिकायत हो, तो आपकी शिकायतों का सुझावों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।